हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सप्लाई एयर ग्रिल और रजिस्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सप्लाई एयर ग्रिल और रजिस्टर में क्या फ़र्क है। सप्लाई एयर ग्रिल जिसके अंदर डैम्पर नहीं है उसको सप्लाई एयर ग्रिल बोलते हैं, और जिसके पीछे डैम्पर लगा होता है उसे सप्लाई एयर रजिस्टर बोलते हैं। सप्लाई एयर ग्रिल या रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए ये 4 पैरामीटर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ग्रिल के लिए CFM, नंबर 2 ग्रिल का NC लेवल, नंबर 3 ग्रिल के लिए थ्रो, नंबर 4 ग्रिल की नेक वेलोसिटी। सप्लाई एयर ग्रिल या रजिस्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसे आसानी से समझने के लिए एक सैम्पल एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारे पास ये रूम है जिसका साइज़ है 15 बाई 20 स्क्वायर फीट, और इस रूम को एक FCU गैस सप्लाई कर रहा है जिसका फ्लो है 400 CFM। इस रूम की लेंथ है 20 फीट, यानी ग्रिल के फेस और अपोजिट वाल के जो बीच का डिस्टेंस है वो 20 फीट है। 20 का 3/4 हो जाता है 15 फीट। तो इस रूम के लिए हम ग्रिल 15 फीट थ्रो पे सिलेक्ट करेंगे। अब इस टेबल को यूज़ करके हम 400 CFM के लिए एक सप्लाई रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे। पहली टेबल में हमारे पास मिनिमम CFM की वैल्यू 50 से स्टार्ट होती है, फिर 250 तक जाती है। फिर दूसरी टेबल में देखते हैं, इस तरह की बहुत सारी टेबल होती है। यहाँ पे हमें CFM की वैल्यू मिल जाती है 400। फिर नेक वेलोसिटी देखते हैं। इसके लिए नेक वेलोसिटी की वैल्यू जनरली हम मैक्सिमम 500 FPM तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू सब ज़्यादा है, ये 470 है। इसके लिए फिर थ्रो देखते हैं, ये 29 है, हमारे पास 15 है, तो थ्रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन्हें नहीं सिलेक्ट कर सकते। अगली टेबल में देखते हैं, यहाँ पे हमें 400 CFM की वैल्यू मिल गई। फिर नेक वेलोसिटी देखते हैं, 490, 525, 580, ये दो वैल्यू हम ले सकते हैं। फिर इसमें हम थ्रो की वैल्यू देखते हैं, पहले में 29 ये ज़्यादा है, दूसरे में 12 to 18, ये हमारे 15 के करीब में है। अब इसमें देख सकते हैं ये थ्रो की दो वैल्यू है 12 और 18। जो 12 है ये 100 FPM टर्मिनल वेलोसिटी पे है, और जो 18 है थ्रो की वैल्यू ये 50 FPM टर्मिनल वेलोसिटी पे है। हम जो अपनी ग्रिल सेलेक्ट करेंगे वो 50 FPM पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये 18 15 के करीब है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें से हम कोई भी ग्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं विद 22.5 डिग्री डिफ्लेक्शन। फिर अगले कॉलम में देखते हैं, नेक वेलोसिटी तीनों केस में ओके है। फिर थ्रो पहले केस में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी वैल्यू 18 और 16 ये दोनों ले सकते हैं। फिर NC वैल्यू लेस देन 20 है, हमारे पास मैक्सिमम 30 है, तो ये भी ओके। तो इस तरीके से हम इनमें से भी कोई ग्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं विद 22.5 एंड 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पे। तो इस तरीके से आप इन टेबल को यूज़ करके किसी भी CFM के लिए ग्रिल या रजिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से नेक वेलोसिटी मिल जाएगी, थ्रो मिल जाएगी, NC वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जो आपने ग्रिल सेलेक्ट की है वो कितना डिग्री डिफ्लेक्शन पे, 0 पे है, 22.5 या 45। जब ग्रिल आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ये मेंशन करना है। जब हम ग्रिल या रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर एयर वेलोसिटी 15 FPM से कम है तो ये स्टैग्नेशन की फीलिंग देती है, और अगर एयर वेलोसिटी 65 FPM से ज़्यादा हो जाती है तो ये ड्राफ्ट क्रिएट करती है। तो इसलिए सिटिंग एरिया के लिए जब आप ग्रिल सेलेक्ट करते हैं तो आप उसे 50 FPM थ्रो पे ही सेलेक्ट करें। डिफ्लेक्शन क्या होता है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपके पास ये एक सप्लाई एयर ग्रिल है, और इसके अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स हैं, अगर ये स्ट्रेट है जैसे कि इस पिक्चर में है तो इसे हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस ग्रिल का थ्रो सबसे ज़्यादा होगा। अगर ग्रिल के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो 22.5 डिग्री पे बैंड है तो हम इस ग्रिल को 22.5 डिग्री डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस तरह की ग्रिल का थ्रो 0 डिग्री डिफ्लेक्शन वाली ग्रिल से कम होता है। अगर सप्लाई एयर ग्रिल के ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड इस तरीके से बैंड है जिनका एंगल है 45 डिग्री, तो हम इस ग्रिल को
45 डिग्री डिफ्लेक्शन वाली ग्रिल बोलते हैं, और इसका थ्रो सबसे कम होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, अगर हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन की ग्रिल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास थ्रो की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर अगर हम 22.5 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए जाएंगे तो ये थ्रो कम हो जाएगा, और अगर हम 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो ये थ्रो तकरीबन हाफ हो जाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक रूम का सेक्शन है, और ये सप्लाई एयर ग्रिल है जो इस रूम को हवा सप्लाई कर रही है। किसी भी रूम के फिनिश फ्लोर से लेकर 6 फीट की हाइट तक हम ऑक्युपाइड जोन बोलते हैं। और जो एयर का थ्रो ग्रिल से बाहर आ रहा है, जब ये ऑक्युपाइड जोन पे आके टकराता है तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और किसी भी कैटलॉग में आपको जो ग्रिल का थ्रो मिलेगा वो 3 वेलोसिटी भी होता है। नंबर 1 टर्मिनल वेलोसिटी 50 fpm, नंबर 2 टर्मिनल वेलोसिटी 100 fpm एंड नंबर 3 टर्मिनल वेलोसिटी 150 fpm। और ग्रिल के सेंटर से लेकर ऑक्युपाइड जोन तक की जो हाइट डिफरेंस है उसे हम ड्रॉप बोलते हैं। वैसे तो ग्रिल सेलेक्ट करने के लिए आप ग्रिल के फेस से लेकर अपोजिट वॉल तक का जो डिस्टेंस है आप उसको एज ए थ्रो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें हम उसका 3/4 ही लेते हैं और हम 50 fpm पे थ्रो को सेलेक्ट करते हैं।